हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रहार क्लासेस। तो आज हम विलोम का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम 201 से लेके आगे तक के विलोम शब्दों को देखेंगे। जैसे इसमें 201 क्या है, दुर्गम का क्या होता है विलोम, सुगम होता है। अनाहूत का होता है आहूत, अवर का होता है प्रवर, अकाल का होता है सुकाल, आगामी का होता है प्रगामी प्रगामी। इस तरीके से एकाग्र का होता है चंचल, कल्पित का होता है यथार्थ, कल्पित का यथार्थ। इसमें अच्छा अवर और अकाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें दीर्घ का क्या होगा, हर्ष होगा। द्वंद्व का क्या होगा, द्वंद्व का होगा निर्द्वंद्व। द्वंद्व मतलब कि मन के भावनाओं में जो द्वंद्वात्मक चीज़ें चलती रहती हैं, विपरीत विचार चलते रहते हैं, उनको द्वंद्व कहते हैं। उसी तरीके से उर्वर का क्या होगा, कोई ज़मीन उर्वर है तो उसका विलोम क्या होगा, कोई ज़मीन ऊसर हो जाए, कोई ज़मीन ऊसर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वो उर्वर का विलोम है। इसी तरीके से कृत्रिम का विलोम जो है वो प्राकृतिक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ है। आरोह का अवरोह है। आरोह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खंडन का होता है मंडन। इस तरीके से आगे हम देखते हैं। 201 का 215 है, घात का प्रतिघात होता है। संगठन का होता है विघटन। निरामिष का आमिष या सामिष। इसी तरीके से सत्याग्रह का होता है दुराग्रह। सत्याग्रह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संकल्प का होता है विकल्प। सहयोगी का प्रतियोगी भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दृश्य का अदृश्य। क्षणिक का शाश्वत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से असीम का ससीम। इसी तरीके से असीम का ससीम होता है। इसी तरीके से अनुग्रह का विग्रह। निद्रा का अनिद्रा। तेजस्वी का निस्तेज। संकीर्ण का विस्तीर्ण। आगे देखते हैं। विस्तृत का सीमित होता है। विस्तृत का क्या होगा, सीमित होगा। श्रोता का वक्ता होगा। श्रोता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सुनने वाला है, वक्ता जो बोलने वाला है। इसी तरीके से आवर्तक और अनावर्तक। व्यष्टि का समष्टि। अनुराग का विराग। अनुराग मतलब किसी के प्रति प्रेम रखना। विराग मतलब किसी के प्रति प्रेम ना रखना या किसी के प्रति प्रेम कम रखना। इसी तरीके से निंद्य है, वंध्य है। स्वार्थ है, परमार्थ है। उत्थान है, पतन है। उत्थान का पतन है। मानवीय का अमानवीय विलोम है। चेतना का अचेतन या जड़ है। चेतन मतलब जो होता है, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो, और अचेतन मतलब वो चीज़ें जो आपके दिमाग में तो हैं पर वो आपको याद नहीं है, ऐसे अचेतन चीज़ें होती हैं और इनको जड़ भी कहते हैं। इसी तरीके से सामिस और निरामिस होता है। सामिस का क्या विलोम होगा, निरामिस होगा। इसी तरीके से संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। संकीर्ण मतलब जो छोटा है या जिसका रेंज बहुत छोटा है, और विस्तीर्ण का मतलब जिसका रेंज बहुत बड़ा है। इसी तरीके से आकर्षण का देखेंगे तो विकर्षण, और विशिष्ट का देखेंगे तो सम्मान। इसी तरीके से उपमान का देखेंगे तो अनुपमेय और उपमेय। उपमान में उपमेय का आरोप, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है अलंकार में, तो उसी का है कि उपमान का विलोम क्या होगा, अनुपमेय और उपमेय दोनों विलोम होता है। इसी तरीके से अनुनासिक का क्या होगा, निरानुनासिक। अनुनासिक और निरानुनासिक व्यंजन में पढ़ा जाता है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। आकाश का विलोम पाताल। मग्न का विलोम दुखी और ऊपर। तृष्णा का विलोम वितृष्णा। वादी का विलोम प्रतिवादी। वादी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निर्मल का क्या होगा, मलिन होगा। निर्मल मतलब जो साफ सुथरा है, मलिन मतलब जो गंदा है। स्थूल का सूक्ष्म। स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा। इसी तरीके से हम देखेंगे कृपा। कृपा का होता है कोप। कृपा का क्या होगा, कोप होगा। और संयोग का वियोग। आगे देखते हैं तो अधम का हम देखते हैं। अधम का विलोम क्या होगा, अधम का विलोम उत्तम होता है। अधम मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, उसका विलोम होगा उत्तम। कीर्ति का क्या होगा, अकीर्ति। संकीर्ण का विस्तीर्ण। तुच्छ का महान। नश्वर का अनश्वर और शाश्वत। नश्वर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नश्वर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से विस्तृत का देखेंगे संक्षिप्त। विशिष्ट का सामान्य। अवनत का उन्नत। बहिरंग का अंतरंग। बहिरंग मतलब जो बाहरी के रंग है, और अंतरंग मतलब जो अंदर के रंग है। इसी तरीके से सजल का निर्जल। अभिज्ञ का अज्ञ। अभिज्ञ मतलब ना जानने वाला, अज्ञ मतलब जानने वाला। अनुरक्ति का विरक्ति। सापेक्ष का निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष अगर हम कुछ तुलना करते हैं तो उसको सापेक्ष बोलते हैं। इसी तरीके से यथार्थ का क्या होगा, यथार्थ का क्या होगा, कल्पित। यथार्थ मतलब जिसको हम देख सकते हैं। कल्पित मतलब जिसको सोच सकते हैं। यथार्थ का विलोम क्या हुआ, कल्पित हुआ। उपेक्षा का अपेक्षा हुआ। अग्रज का विलोम हुआ अनुज। जैसे किसी के बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं, किसी के छोटे भाई को अनुज बोलते हैं।
इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो आदान का क्या होगा, प्रदान। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। जड़ का क्या होगा, चेतन। जड़ चेतन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आकृष्ट का क्या होगा, निष्कृष्ट होगा। अनुग्रह का क्या होगा, दंडकोप होगा। आकलन का क्या होगा, विकलन होगा। क्षर का विलोम जो होगा, अक्षर होगा। क्षर का मतलब जो जिसका क्षरण हो, जो खत्म हो जाए। अक्षर का मतलब जो खत्म ना हो। इसी तरीके से चिरायु और अल्पायु। चिरायु मतलब दीर्घायु और अल्पायु मतलब जिसकी आयु छोटी हो। आमिष और निरामिष। विनत का उद्दत, उद्दत। विपत्ति का संपत्ति। विपत्ति का विलोम क्या होगा, संपत्ति होगा। आधार का विलोम क्या होगा, निराधार होगा। इसी तरीके से इप्सित और अनिप्सित। इप्सित का विलोम अनिप्सित। इप्सित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। इप्सित का अनिप्सित। स्वजाति का विजाति। अमित का परिमित। श्री गणेश का इतिश्री। श्री गणेश मतलब शुरू करना, इतिश्री मतलब खत्म करना। धनी का क्या होगा, निर्धन। उन्मीलन का निमीलन होगा। उन्मीलन का निमीलन होगा। उन्मीलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। उन्मीलन का निमीलन होगा। और उन्मूलन का यहाँ मूलन हो जाएगा तो उसका रोपण होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उन्मीलन और उन्मूलन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अधिकृत और अनअधिकृत का क्या विलोम होगा, अनधिकृत। इसी तरीके से अनुलोम का विलोम क्या होगा, प्रतिलोम होगा। ठीक। परिश्रम का विलोम क्या होगा, परिश्रम का विलोम विश्राम होगा। इसको भी बहुत जगह पूछा जाता है, तो वहाँ पे परिश्रम का विलोम आलस से बहुत लोग लगा के आते हैं, पर वो आलस से गलत है। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। इसी तरीके से चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। चिरंतन मतलब जो हमेशा हो, और नश्वर मतलब जो खत्म होने वाला हो। शरीर जैसे नश्वर है तो ये खत्म होने वाला। इसी तरीके से सौम्य का उग्र होता है। न्यून का क्या होगा, न्यून का अधिक होगा। जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं न्यून कोण और अधिक कोण, तो न्यून का विलोम अधिक होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पुष्ट का क्षीण होगा और गुण का दोष होगा। पुष्ट का क्या होगा, क्षीण होगा और गुण का दोष होगा। आगे देखते हैं तो उपकार का क्या होगा, उपकार का अपकार होगा। उपकार का अपकार। तिमिर का आलोक। तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश। इसी तरीके से प्रत्यक्ष का परोक्ष। अगर अमर का जो होगा वो मर्त्य होगा। आविर्भाव का तिरोभाव, ये अमर है, ये वाली चीज़ अमर है, ऐसा है। अमर का क्या होगा, मर्त्य होगा। और आविर्भाव का तिरोभाव होगा। इसी तरीके से उक्त का क्या होगा, अनुक्त होगा। निर्दय का क्या होगा, सदय होगा। उन्मीलन का रूप निमीलन होगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी जिसका मुंह अंदर की ओर हो और बहिर्मुखी जिसका मुंह बाहर की ओर हो। इसी तरीके से अतिवृष्ट का अनावृष्ट। अच्छा, एक चीज़ और, अति जहाँ भी आता है वहाँ पे किसी भी शब्द के आगे अगर अति आता है तो उसके विलोम में अना लगा ही होता है। ऐसा 90% चांस में होता है कि अति का विलोम अना ही होता है या अन होता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। राजा का विलोम रंक होता है। इसी तरीके से सगुन का विलोम निर्गुण होता है। अपशकुन का विलोम सकुन होता है। ठीक, सगुन का विलोम निर्गुण और अपशकुन का भी विलोम सगुन होता है। इसमें देखो सगुन है, गा है और इसमें का है सकुन। अपशकुन का सकुन और सगुन का निर्गुण। ठीक है। इसी तरीके से सहचर्य का अलगाव। सहचर्य मतलब होता है एक साथ रहना। इसी तरीके से सृष्टि मतलब बनाना, प्रलय मतलब बिगाड़ना। विराट का मतलब होता है क्षुद्र। अस्पृश्य का मतलब होता है अस्पृश्य। जैसे अपने यहाँ आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता खत्म करने के लिए बोला गया, अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए बोला गया है। अस्पर्श मतलब जो छूने योग्य हो और अस्पर्श मतलब जो छूने योग्य ना हो। इसी तरीके से गौरव का क्या होगा, लाघव। गौरव मतलब जो बड़ा है और लाघव मतलब जो छोटा है। बहिरंग का अंतरंग होगा। आहूत का अनाहूत होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आ आया है और इसका विलोम अना आया है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, अथ का क्या होता है, इति होता है। इसी तरीके से वादी का क्या होगा, प्रतिवादी होगा। अथ का विलोम इति होगा। वादी का विलोम प्रतिवादी होगा। प्रवर का विलोम अबर होगा। जटिल का विलोम सरल होगा। आयात का विलोम निर्यात होगा। आयात मतलब जो सामान कहीं बाहर से आ रहा है उसको बोलते हैं आयात, और जो अपने देश से बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं निर्यात। इसी तरीके से दृश्य का अदृश्य होगा। आमिष का सामिष होगा। आमिष और सामिष का निरामिष होगा विलोम। आमिष और सामिष का निरामिष होगा विलोम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें वादी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवर और अपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सबको याद रखिएगा। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु हो जाएगा। व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाएगा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा हो जाएगा। इसी तरीके से निषिद्ध का विलोम विहित हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम विहित हो जाएगा। पोषक का शोषक हो जाएगा। स्थूल का सूक्ष्म, दुर्बल
हो जाएगा। इसी तरीके से पृथक का विलोम एकत्र हो जाएगा। पृथक मतलब अलग अलग, एकत्र मतलब एक साथ। उपयोग का अनुपयोग हो जाएगा। उद्यम का आलस्य हो जाएगा। उद्यम मतलब कुछ काम करना, और आलस्य मतलब आलस्य करना, आप लोग जान ही रहे हैं। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ हो जाएगा। जो अल्प ज्ञान रखता हो उसका विलोम सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। इसी तरीके से अचल का विलोम चल हो जाएगा। जैसे अचल संपत्ति और चल संपत्ति होती है। जो चल ना सके उसे अचल, जो चल सके उसे चल बोलते हैं। तो दोस्तों, अब इस विलोम के पार्ट थर्ड में बस इतना ही है। आगे हम मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।